बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को करुण प्रेम करना, अशुभ हरण मंगल हरण चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज नाम। तेज पर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ हरि की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री जुगलदास जी महाराज। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने धाम की लीला में चलते हैं। तो सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए घुम्मट जी में विराजमान महामती श्री प्राणनाथ जी, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री जुगलदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अब हम इन्हीं के साथ में अपने धाम की लीला में। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कल का वर्णन चल रहा है हमारा श्री जमुना जी की पार। तो जमुना जी की पार पर किस तरह से हम कभी हाथियों पर, कभी घोड़ों पर, कभी उनके रथों पर बैठकर हम सवारी कर, तो वहीं का वर्णन करते हुए आगे महाराज जी क्या वर्णन कर रहे हैं। कबू कबू राज श्यामा जी सुंदर साथ ऊपर जल के दौड़त है। एक मिनट, हाँ इसमें है ना। फिर क्या कह रहे हैं, जैसे अब उनका वर्णन कर रहे हैं जो हमारी चबेरों की पुत्रियां हैं, कि वे क्या करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं और कई विध के रस की तान मारती और हक हादी रूहों को कई विध से रिझाती और जबेरों की पुत्रियां जैसे कंचन श्री रिझाते हैं, फेर फेर बीज अद्भुत सुख के चह बच्चे में फिसल पड़े। तो अब ये देखिए कि कैसे चह बच्चे में, अभी आता कि चह बच्चा कैसा है, उस चह बच्चे के रस के चह बच्चे में फिसल पड़े। यानी जब पुतलियां धामधनी को, श्यामा जी को, हम रूहों को रिझावती है और बार बार अपने नैनों से, हाथों से इशारे करती हैं, तो उस इश्क के चह बच्चे में जो उसके अंतःकरणों का चह बच्चा, उसी में तो फिसल जाते, देखते देखते एक रूप हो जाते हैं हम उनमें और वे हम एक रूप हो जाते और खींची नहीं खींचती है। अगर उस हृदय से बाहर निकाल कर लाए तो वो खींचने से भी नहीं खींचती। कैसे खींचेगी, यहाँ पर भी देखोगे तुम किसी रस में डूब जाओ, है तो तुम्हें क्या, तुम खींच पाओगे उससे। और तो और तुम यही देख लो, कोई सीरियल देख रहे हो, कोई अच्छी अपना या अपनी सत्संग सुन रहे हो, तुम्हें कोई बार बार कहे कि आ ये संसार का काम कर दे, तो तुम अपनी व्रति को कैसे मुश्किल से लाओ, नहीं कोई खींच पाए। तो जब यहाँ पर भी नहीं खींच पाते तो परम धाम का अनुभव कीजिए, जब हम उसमें रस में डूबते हो, अपने धाम धनी के उस हृदय में उतर कर है उस रस का अनुभव करते हैं, तो कैसे कोई खींचे बाहर, तो कैसे खींचेंगे, नहीं खींच सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई खींचे से भी नहीं खींचती और रूहों को प्रेमानंद सुख देने के कारण माँ सुख मीठे तरफ रूहों के इशारत कर। तो जैसे हम रूहें और पुतलियां हमारे अंदर और हम उनके अंदर समाहित होते हैं, तो धाम धनी भी उस रस में मोल होते हैं। तो वे क्या कह रहे हैं कि रूहों को और ज्यादा आनंद देने के लिए क्या करती है, मीठे मासुक तरफ रूहों की इशारत करते हैं। धाम धनी भी नए नए इशारे करते हैं और इशारों से क्या करते हैं, हमारे उस आनंद को और बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारे अंतःकरणों में वो आनंद रूपी फव्वारे उठने से हमारी पांचों इंद्रियों में वो रस का प्रवाह और ज्यादा बहने लगता है। तो जिसके कारण कहते हैं कि वे हमारे छह बच्चों के अंदर जो फव्वारे उठते हैं, तो वे फव्वारे कहाँ जाएंगे, सब रूह के पास। तो एक का दूसरे में, दूसरे का एक में जुड़ा, इस तरह से वे फव्वारे उठ उठ कर सबको शीतलता प्रदान करती और वास्ते दामन गिरी रूहों के सैन करते।
अब दामनगिरी रूहों के सैन करते हैं, तब पुतलियां जेवेरन की बेशुमार आदाब कटाक्ष से छेड़ा रूहों को पकड़। तो धामधनी यहाँ पर क्या इशारे कर रहे हैं कि पुतलियों को देखकर तो हम आनंदित हो रहे हैं और हमें देखकर भी पुतलियां आनंदित हो रही हैं। अब उस आनंद को और ज्यादा बढ़ाना है। चह बच्चे इस रूपी चह बच्चे में तो डूब गए, लेकिन अगर उस चह बच्चे के जल के अंदर हलचल ना हो, उसमें फव्वारे ना उठे, तो उसमें तो आनंद आने वाला नहीं है। तो राज्य महाराज जी उसमें और आनंद उभारने के लिए क्या करते हैं, जवेरों की पुतलियों को इशारा करते हैं कि जाओ ना इन रूहों को छेड़ो। तो जैसे ही धामधनी का इशारा उन पुतलियों को मिलता है, तो वे पुतलियां रूहों की, किसी की तो वे दामन पकड़ती हैं, किसी रूह का दुपट्टा पकड़ कर खींचती है, किसी किसी रूह का पीछे से छुपके से जाएगी, चोटी को पकड़ कर खींचेगी, है ना। कभी धीरे से चुपके से आएगी, उसके बालों में गत्ता लगा कर चली जाएगी, है ना। तो इस तरह से कभी हाथों को पकड़ेगी, कभी चरणों को छुएगी, यानी हर तरह से छेड़खानी करती है, जिससे रूहें उनको और पकड़ती है, वे छुप कर फिर राज्य के पीछे दौड़ पड़ती है। तो राज्य महाराज जी क्या कर रहे हैं, इन पुतलियों को उकसा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि हम रूहों को छेड़े और हमारे आनंद में बढ़ोतरी। तो तब पुतलियां जवेरन की बेशुमार आधा कटाक्ष से छेड़ा रूहों का पकड़ती है और कई विध के गत कटाक्ष से नाश। तो कई विध से वे छेड़ाखानी करती है, कई विध से वो अपने नैनों से, अपने मुख से, अपनी नासिका से, अपने कानों से, अपने कंधों से, अपने हृदय से, अपने चरणों से अनेक तरह के हाव भाव प्रकट करती हैं, जिनको रूहें देखते ही रह जाती है। हक हादी हंसते हैं। अब इनको देखकर जब हम जवेरों की पुतलियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हमें देखकर हमारे हादी शर्मा महारानी और हमारे प्राण प्रियतम जी कितने खुश होते हैं, है ना। जैसे ये कहीं यहाँ पर देखे कि एक माँ होती है और उसके बच्चे प्रेम से खेले तो उसको क्या सुख मिलता है। हाँ जी। तो यहाँ तो ये एक मोह है, लेकिन परम धाम के उस अनुभव को कीजिए तो मेरे धामधनी कितने खुश होते हैं कि मेरी रूहें कितने आनंद में मस्त है, वे खिलखिलाकर हंसती हैं। तो उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर मेरे धामधनी भी मुस्कुराते, उन्हें भी खुशी होती है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पर भी भाव व्यक्त किया है कि मेरे सुंदर साथ इस झूठी दुनिया में आए हैं, जहाँ पर क्या है द्वैत। तो यहाँ पर भी इस द्वैत में आकर एक रूप ना होकर जब रूहें भी अलग अलग हो गई, है ना, रूहें भी कह रहे महाराज जी की पार्टीबाजी करने लगी, इनको देखकर मुझे तो जो मेरे साथ में सुख होता है, जो मेरे साथ मिलजुल कर चलते हैं, तो मुझे तो खुशी होती है। और जो मेरे सुंदर साथ में भेदभाव होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की गुटबंदी करते हैं, तो इन्हें देखकर मुझे भी दुख। तो इसीलिए हमारा भी ये प्रयत्न रहना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे सुंदर साथ में दरार पड़े। एक परिवार होते हुए जिसमें बंटवारा हो, तो ये है क्या है, धामधनी को सुख नहीं दुख दे। जी जी जी। किसके कारण, कभी हम अपने लोक लाज के कारण, कभी अपने लोभ के कारण, कभी मान मर्यादा के कारण, कभी अपने ज्ञान के अहंकार के कारण, है ना। ये अनंत अनेक कारण है जिससे सुंदर साथ में दरार पड़ती है। तो ये उस सुख को अनुभव करो जो कि तुम परम धाम में कैसे मिलजुल कर रहती थी, कैसे तुम जब मुझे छोड़कर चली तो तुमने कैसे वादा किया था, कैसे गलबैया डालकर बैठी थी कि हम धामधनी एक पल भी जुदा नहीं हो। और तो और हमने आपस में भी वादा किया कि जो मैं भूलूं तो मुझे तुरंत दियो बताए, और जो तू भूले तो मैं तुझे पल में भी नहीं। तो उस याद को याद करो सुसाई, उस वादे को याद करो जो तुमने किया था, और यहाँ पर तुम क्या कर, तो उसका अगर हम अनुभव करें और अपने प्रैक्टिकल में देखें, तो हम धामधनी को दुख दे रहे हैं। तो हमारा ज्यादा से माया तो आएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास हमें ये करना है कि जो हम अपने धामधनी से वादा करके चले थे, उस वादे को हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करें। और अगर हम जागरूक ना रहे, प्रयत्न ना किए, तो धामधनी कहेंगे तूने तो जोर ही नहीं लगाया, माया का बल तो था, माया का तो काम है हटाना, लेकिन तूने कितना जोर लगाया है। क्या यहाँ पर बीमारी होती है शरीर में, तो क्या तुम उसके
दवाई नहीं लेते, उसकी रोकथाम नहीं करते, ये छोड़ देते हो, नहीं प्रयत्न, है ना। तो इसी तरह से कह रहे कि माया का रोग लगा हुआ है, माया आएगी, रुकावट डालेगी, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, उस सुख को याद करो, है ना। तो ये क्या बनेगा, हमारे धाम के सुख का कारण बनेगा। खुद उन्होंने अपने मुख से फरमाया कि जो जो साथ में मेल होता है तो मुझे सुख होता है, और जो जो सुंदर साथ में पार्टी बांधी होती है तो मुझे दुख। अब विचार करें कि हम दुख देने का कार्य कर रहे हैं या अपने धाम देने को सुख देने का। और क्या कह रहे हैं, हक हादी हंसते हैं और रूहे बीसत है। हक हादी भी हंसते हैं और रूहे भी विलास करती हैं, इन विध से हक आदि रूपों ने 6 घड़ी आनंद रस। तो ये 6 के 6 रसों में, है ना, इन होनों में हमने आनंद की क्रीड़ा का रस। अब इस कह रहे हैं कि ये हमारे जो चौथा पहर होता है, इस चौथे पहर में हमारी आखिर की 2 घड़ी, तो 2 घड़ी में से एक घड़ी में तो क्रीड़ा की, और एक एक घड़ी में अब क्या कह रहे हैं, जल क्रीड़ा का। और अब आएगी जल क्रीड़ा, तब श्री राज श्री ठकुरानी जी और समस्त सुंदर साथ ने वस्त्र झेलना के पहने और परवेश बीच जले। किया। अब देखिए अभी झील, इसको नहाना नहीं कह सकते, नहाना तो वो होता है कि हमारे शरीर पर गंदगी हो गई, तो उस गंदगी को दूर करने के लिए हमें नहाना है, स्नान करना। लेकिन ये क्या है, झीलना, झीलने का मतलब जल क्रीड़ा। तो गंदा तो कुछ है नहीं कि वहां पर गंदा है, भैया गंदगी धोनी है। तो ये क्या है, जल भी मेरे धाम देने के हृदय का बहता हुआ वो प्रेमानंद है, आनंद है, आनंद रूपी रस। तो उस रस में डुबकी लगा, प्रत्यक्ष रूप से डुबकी लगा, वो ही है जल क्रीड़ा, है ना। तो अब उस जल क्रीड़ा में हर एक पक्ष में हम आनंद लेते हैं, धाम देने का ही रस है, चाहे वृक्षों के रूप में चाहे कहीं। लेकिन ये जो जल का वर्णन क्या है, ये जल प्रत्यक्ष रूप में वो रस। तो अब कह रहे हैं कि झीलने के वस्त्र पहन। अब झीलने के वस्त्र यहाँ पर भी देखो, जब नहाते हैं तो ऐसे भारी भरकम वस्त्र तो पहन कर नहीं नहाते, क्यों, क्योंकि यहाँ का डर तो क्या है, उसमें डूब जाएंगे, वस्त्रों में वजन हो जाएगा तो डूब जाएंगे। तो कैसे वस्त्र पहने जाते हैं, छोटे। और अब हम देखते हैं कि परम धाम के जब हम उस रस में डूब रहे हैं, तो हमारे जो वस्त्र हैं, कैसे वस्त्र थे, जो अंदर से बाहर प्रकट, हाँ जी। अंदर का प्रकाश ही तो बाहर वस्त्रों के रूप में, बाहर से तो कोई पहनना उतारना नहीं है। तो जब हम उस रस में शुरुआत हो जाते, तो वो वे वस्त्र जो बाहर प्रकट हो रहे थे वे अंतर्मुखी हो जाते, जी जी जी। जो बाहर क्रीड़ा कर रहे थे, हमारे अंदर के जो गुण थे जब बाहर प्रकट हो रहे थे, वस्त्रों के रूप में प्रकट हो रहे। लेकिन जब हम खुद उस रस में डूब रहे हैं, तो वे वस्त्र जो बाहर प्रकट हो रहे थे वे भी तो रस के अंदर को डूबेंगे। जी तो वे जी जी। क्या छोटे हो जाएंगे, अंग से लग जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, है लिपट ना। जाएगा। और वो भी कितने टाइट हो जाएंगे कि अंग से चिपक जाएंगे, हाँ जी। क्योंकि उस रस को लेना चाहिए। तो जब हमारा हृदय उस रस में सरोबार है, हमारे गुण अंग इंद्रिय उस रस में सरोबार है, तो उनका जो प्रकाश है फिर वो बाहर को थोड़ी, वो अंतर्मुखी हो। तो ऐसे ही तो स्वयं के समय, और ऐसे ही अब जल क्रीड़ा के समय हमारे वे वस्त्र भी कैसे हो रहे हैं, वे अंदर की तरफ हो रहे, आत्मा की तरफ हो रहे हैं, क्योंकि हम उस रस में पूर्ण रूप से डूबने जा रहे हैं। जी जी जी। तो इसलिए कह रहे, तब श्री राज श्री ठाकुरानी जी और समस्त सुंदर साथ ने वस्त्र झेलना के और परिवेश बीच जल की। अब एहसास कीजिए कि हमारे जो बाह्य वो गुण बाहर को प्रकट हो रहे थे, वे अब अंदर की तरफ हो जा रहे हैं। तो हमारे ये वस्त्र छोटे और टाइट, और कैसे हम राज्य के उस हृदय में डूब गए, जिस हृदय में वो प्रेम रूपी रस लबालब था, जिसके अंदर हर तरह की खुशबू, हर तरह का स्वाद, हर तरह का रंग, हर तरह की डिजाइन, उस रस में हम डूबते हैं। उसका एहसास कीजिए, क्या कह रहे हैं, श्री राज श्री ठकुराइन जी और समझ सुंदर साथ कारण जल क्रीड़ा के ऊपर जल के चबूतरा पर आए और जल क्रीड़ा अपने आप को महसूस कि हमारी श्री जमुना जी की पाल है, जो हीरे की पाल है, उसके अंदर से अनंत प्रकाश की किरण निकल रही है।
और वे प्रकाश की किरणें वृक्षों पे मिलती हैं। और पाल कैसी है, दर्पण रंग की दिखाई देती है, जिनमें प्रतिबिंब भी झलकता है। उन वृक्षों को याद कीजिए जो कल वर्णन किया कि कैसे उसके ऊपर सुंदर पुतलियां बनी हुई है, चित्रकारी है, कैसे हमारे वे वृक्ष पारदर्शी है ना। पारदर्शी होते हुए भी उनके अंदर कितनी कोमलता है, कितनी खुशबू भरी हुई है, और कैसे उनके एक कतार में तने निकले हुए हैं। उन तनों में से भी कैसे बिल्कुल सीक्वेंस में पत्तियां, फूल, फल सब लगे। तो अब उस पाल से 3 पैड़ी नीचे जल की तरफ गिरे, जिसको कह रहे हैं जल। तो पाल से 3 सीढ़ी नीचे उतर कर हमारी 250 मंजिल की चूड़ी जल होश, 250 की हमारी पाल है जमुना जी की, और 250 की हमारी जल होश है, जिस जल पर क्या है हमारा थोड़ा थोड़ा जल, है ना, जिसमें हम उस शीतल जल में अपने चरण करें। और यहाँ इस जल में हम अनेक तरह की क्रीड़ाएं करते। तो कैसी सुंदर चमचमाती ये 3-3 पैड़ियां हैं, जिनसे हम उतर कर किस पर आते हैं, अपनी जल रोज। तो इस जल रोज को देखे कि ये कहाँ जल आएगा हमारा, नाभि तक। तो इस पर हम कैसे क्रीड़ाएं करते हैं, उनका वर्णन करते हुए तो क्या कह रहे हैं कि सुंदर सा कारण जल क्रीड़ा के ऊपर जल के चबूतरे पर आए और जल क्रीड़ा करे। इस चबूतरे पर कमर भर ऊंचा जल है और आगे बहुत गहरा है। तो यहाँ पर अपने आप को एहसास कीजिए कि जब हम इस जल चबूतरे पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, चबूतरा क्यों कहा, क्योंकि ये और जमुना जी से ऊंचा है, पाल से 3 सीढ़ी नीचे है। तो यहाँ पर हमारा नाभि तक 3 पैड़ी चलते हैं तो नाभि तक आता है। यहाँ पर हमारा जल है और इस जल में हम खड़े होकर अनेक तरह की लीलाएं। तो ये जल भी कैसा रंग बिरंगा, कितना शीतल, कितने खुशबू से भरा हुआ, देखो तो बिल्कुल कह रहे महाराज जी की उज्जवल है। कैसा उज्जवल, दूध से भी ज्यादा और देखे पारदर्शी भी। और अगर ये रसना को टच कर जाए तो इसके अंदर सर्व रस फीका नहीं है, सर्व रस सम, नासिका को छू जाए तो सब तरह की खुशबू से। इसको मैं छूकर देखूं तो ये इतना शीतल कि जिसमें मेरी रूह एक रूह है, उस स्वाद का, उस रस का वर्णन नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रही हैं, आगे ये बहुत गहरा है और पाल ऊपर जो रोशन वन है, जिनको कोटान कोट रोशन डालिया ऊपर जल के लटका। ये तो नीचे का दृश्य दिखाया है, अब ऊपर का दृश्य। इस जल के ऊपर क्या करे महाराज जी कि जो पाल पर हमारे नूरी वृक्ष आए, उन नूरी वृक्षों की जो शाखाएं निकली हुई, तो वे शाखाएं इस जल के ऊपर लटक। तो इन्होंने कितना सुंदर छतरी मंडल, और ये छतरी मंडल भी कैसा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो 5 ऐसा लग रहा है मानो के ऊपर अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे सुंदर 5 छत मिल। और कहाँ तक, उस जल के जमुना जल को छू। तो ऐसी सुंदर इन्होंने यहाँ पर छतरी मंडल डाला है, किसके, इस जल चबूतरे के। तो क्या कह रहे हैं, तिनको कोटान कोट रोशन डाल, करोड़ों डालियां, करोड़ों नूर को अपने अंदर समाहित किए हुए ऊपर जल के लटकते। और इनका प्रतिबिंब किसके अंदर झलकता है, फिर जल के। दोनों घाटों के दरख्तों की डालियां जल में एक से दोरी बंद बराबर आई, जानो डाल डाल, पात पात, फूल फूल, फल फल हाथों से संवारे हैं। और दाएं बाएं डोरी बंद, आगे पीछे डोरी बंद दरखत डाल सिंगार किए, और अत्यंत नाजुक और नरम और खूब। अब इसको देखो क्या मन,
कि जहां पर घाट आया है वहां पर अगर एक केले का है, एक नींबू का है, तो एक अनार का, एक अनार का है, तो एक अमरूद का है। तो इनकी जो डालियां लटकी हुई हैं, तो ये नहीं कि एक की किसी की छोटी और किसी की बड़ी, सबकी बराबर डालियां लटकी। तो जो ये वृक्ष जो मेरे राज्य के रूप में, मेरी श्यामा जी के रूप में, मेरी रूहों के रूप में था, तो ये डालियां कैसी लग रही हैं कि इसका वर्णन करते हुए महाराज जी कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी रूहों की भुजाएं हो, मेरे धामधनी की सुंदर भुजाएं हो, ये वृक्षों पर लटकी हुई हैं, और इनकी डाल डाल, पात पात, फूल फूल ऐसे बिल्कुल एक सीध में है, मानो इनका अपने हाथों से इनको सजाया। जैसे यहाँ पर वृक्षों की कटिंग करके अपना मन चाही आकृति दी जाती है, तो हाथों से संवारा जाता है तो बड़ा प्यारा लगता है, और नेचुरली हो तो टेढ़े मेढ़ी शाखाएं निकलेंगी, आगे पीछे ऊपर नीचे फल फूल पत्तियां हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर उसको कटिंग करके आकार दिया जाता जी, जी। है ना। बगीचे में जाकर देखो एक एक वृक्ष को कितनी सुंदर सुंदर आकृति दी जाती है। तो ये तो जड़ है यहाँ पर। लेकिन परम धाम में कह रहे हैं कि ये ऐसी सीक्वेंस में, ऐसी बिल्कुल लाइन में है कि ऐसा लग रहा है मानो इनको अपने हाथों से समा। और कैसी इस तने के अंदर से जो शाखाएं निकलती हैं, तो शाखाएं जहां पर तने से जुड़ी हुई है वहां पर तो क्या है, मोती। और फिर धीरे 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 क्या है, ये पतली होती चली है। और पतली होकर फिर क्या करती है, ये अपनी टहनियां निकाल, और उन टहनियों में झुरमुट के झुरमुट कहीं पर फल लटके हुए हैं, गुच्छे के गुच्छे। जैसे उसका देखिए केले का, तो केले के गुच्छे के गुच्छे लटके। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे धाम धनी का ये हाथ हो, जो हम्म, कंधे के पास से तो मोटा, फिर धीरे 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 छोटा होता चला आया। और फिर कैसा है ये, इसके अंदर से जैसे पांचों उंगलियां बनती हैं, तो ऐसे उस टहनी में से भी छोटी छोटी शाखाएं, है ना। और उन पे बिल्कुल लाइन कतार पर, है ना, यहाँ पर भी क्या, फलों के गुच्छे लटके हुए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे धाम धनी के हाथों में बाजूबंद होता है, और यहाँ मेरी श्यामा महारानी के, मेरे राज्य के कड़े होते हैं, पहुंची होती हैं, और उनमें कुमक लटकी। और जैसे मेरे धाम धनी का बिल्कुल बोर बन का बिल्कुल नरमाई लिए हुए, कोमलता दी हुई, खुशबू लिए हुए, सारे रस को अपने अंदर समाहित किए हुए हो, है ना। तो ऐसी ये शाखा है, मानो इन पेड़ों ने ही सुंदर अपने हाथों से सुंदर हमारे ऊपर छतरी में डाला। तो इसके यहाँ पर खड़े होकर इसकी शोभा को देखें, कैसा इधर वे तनों से निकलता हुआ नूर दिखाई देगा, इधर जल के ऊपर जल से वे किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी, और नीचे देखे तो फिर उनका प्रतिबिंब नजर, जो ऊपर हमें पांच भूम नजर। इस तरह से एक एक छत्ती मंडल डला हुआ बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो बिल्कुल कतार पर एक ही लाइन में क्या किया, उन्होंने वे शाखाएं निकाली है, जो ऐसे लग रही है मानो मेरे धाम का ये हस्त कमल हो, जिसकी छत्र छाया में हम सब डूबे इस रस का पान कर, इसके नहीं, हम दिल की तरह। तो परम धाम में चाहे यहाँ तो देखते हैं कि केले के वृक्ष होते हैं, तो उसका ऊंचाई कुछ और होती है, जो नींबू का होता है वो छोटा होता है, अनार का होता है वो छोटा होता है। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं, केला भी इतना ही ऊंचा है, तो नींबू भी इतना ही ऊंचा है, तो अनार भी इतना ही ऊंचा है, और मेरा अमृत भी इतना ही ऊंचा, बराबर लेवल में, बराबर लेवल में शाखाएं निकली, बराबर लेवल में उनसे छोटी छोटी टहनियां निकली है, बराबर बराबर लेवल में ही फूल पत्तियां फल सब बिल्कुल सीक्वेंस में। तो इसका महाराज जी वर्णन करे कि इसका अनुभव कीजिए बाहर, नीचे वो शीतल जल, और ऊपर इस शीतल जल के ऊपर से वो ठंडक देती हुई, खुशबू देते हुए, में लटकते हुए फल, कितनी इस सुंदर वातावरण को, और ठंडी ठंडी शीतल हवा जब चलती है, सारी खुशबू को ले, है ना। आम के वन में आएंगे तो आम की खुशबू, नींबू के वन में आएंगे तो नींबू की खुशबू, है ना, सारे उस वातावरण को। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि
कैसी है ये डालियां? दरखत डाल श्रृंगार की हुई। इन डालियों ने पूरा श्रृंगार किया हुआ है, ऐसा नहीं है यहाँ एक तना भी, एक टहनी भी क्या है, वो भी पारदर्शी है। उसके ऊपर भी सुंदर सुंदर चित्रकारियां भी दिखाई दे रही हैं। उसके अंदर सब तरह के रत्न भी जड़े हुए, उन्हीं का ही जैसे तने का प्रकाश टहनियां बनी है, इसी तरह से टहनियों का प्रकाश छोटी छोटी टहनी, उन छोटी छोटी टहनियों का प्रकाश उनके पत्ते बने हैं। उन पत्तों के प्रकाश जो भी उनके अंदर से निकला, उनके अंदर से फूल जो खुशबू के रूप में आएगा, रस से वे फल बनेंगे। तो सारा सबका मूल कहाँ पर है? वो तना। और तने का मूल क्या है? जिमी है। और जिमी क्या है? मेरे धाम देने का दिन। तो सब हर रूप में मेरे धाम देने ही ये विराजमान होकर मिला कर। और क्या कह रहे हैं, ये टहनियां कैसी है? अत्यंत नाजुक है, नरम है, और जैसे चाहे वैसे ये हिचकोले लेते हवा के साथ, है ना, जैसे हम अपने हाथ को हिला रहे हैं ना, ऐसी ये जी टहनियां, और हिल हिल कर ये कभी हमको छूती है, कभी ऊपर उठती है, कभी अपनी ही पत्तों से जल को ले लेती हैं और जल को हमारे ऊपर उछा, इस तरह से ये भी चेतन। और पेड़ से ऊंची उठ के जल में लटक, अब वो क्या करेंगे, पेड़ से भी ऊपर उठ जाएंगे और उठकर क्या करेंगे, फिर वे जल पर जाकर वे लटक जाएंगे। और पेड़ मूल में अत्यंत मोटी। अब इसकी शोभा को देखिए महाराज जी, कि ये जो टहनी है जहां से शुरू होती है उस तने से वहां पर तो क्या है, ये मोटी है। जी और छोर पे अत्यंत पतली है, जो जी किनार पर आती है, जैसे हाथ है ना राज्य का, यहाँ से मोटा फिर और थोड़ा पतला फिर और तो छोर पर, यानी किनारे पर वो टहनी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और गोलाकृत माखन कैसी लग रही है वो टहनी, इतने मुलायम, है ना, इतनी नरम, कि मानो वो माखन की बनी हुई टहनी, गोल आकृति बनी, जानो, बोंदे कहते हैं गीली गीली पदार्थ से जो एक आकृति बनती है, जैसे किसी मिट्टी को ले और मिट्टी का कोई जैसे मूर्ति बनाते हैं उसका हाथ, तो इस तरह से उस यानी कितनी मुलायम होती है गीली मिट्टी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो ये माखन की टहनी बनी हुई, जिसको हम छूते हैं तो वो अत्यंत कोमल होती, कठोर नहीं। यहाँ की टहनियों को तुम पकड़ोगे तो टूट जाएगी, लेकिन उसको तुम चाहो तो वहां की टहनियों में तुम गांठ भी लगा सकते, इतनी मुलायम ये भी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो लोटे माखन की बनाई हो, माखन को इकट्ठा करके उसको निर्माण किया गया। सो जल में आसमान लो ऊंचा। अब जल के अंदर जब परछाई पड़ती है और उसकी प्रकाश निकलकर आकाश में जाता है, तो उसका प्रतिबिंब ऊपर और नीचे दोनों तरफ को झलकता है। लफत है और लहकत, यानी कितनी कोमल है कि वो जिधर को चाहो उधर को मोड़ लो, जिधर को चाहो उधर से लहक, यानी वो तिरछापन दे दे, कभी वो सीधी है तो कभी वो टेढ़ी है तो कभी वो टेढ़ी, इस तरह से वो टहनियां भी अनंत आकृति धारण कर। तब ऐसा थोड़ी वो मुड़कर ऐसे भी हो जाएगी तभी तो जल को छुएगी। कह रहे हैं कि पेड़ से भी ऊंची होकर, मान लीजिए यहाँ तक का तना है तो टहनी ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर ये मुड़कर क्या करेगी, तो यहाँ पर ऊपर का दृश्य देखिए कैसे एक गुफा की भांति, कितनी सुंदर आकृति बनेगी, है ना। जी ये ऊपर छतरी मंडल जो बनेगी, क्योंकि जल को जी छूना जी है, इसके अंदर हम कैसी शोभा नजर आ रही है, जैसे हमारी चह बच्चों का, जो हमारे रंग महल के चारों तरफ 16 हाथ के चह बच्चे हैं और उनके पिठोर से जो वृक्ष लगे हुए हैं, और फिर वे गोलाई में आकर जल को छू, है ना, जी तो जी उन्हीं के ऊपर जब पाल पर हम घूमते हैं तो कितना आनंद आता है। तो ऐसा ही आनंद हमारे यहाँ इस जल चबूतरे पर भी आ रहा। तो नीचे एक तो जल की ठंडक, ऊपर से जी इन वृक्षों की ठंडक, है ना, और फिर शीतल शीतल ठंडी मंद मंद बहती हुई वो पवन, वो भी अनेक तरह से लीलाएं करती है, मानो छूकर, कानों को छूती है तो धाम देने के गुणों का गान कर, नासिका को छूती है तो धाम देवी के सारे रस की खुशबू को महकाती है ना। तो इस तरह से ये हवा भी क्या करती है,
मद मस्त होकर बहकर नाना तरह से छेड़खानी कर, जो इन लीलाओं में ये आनंद ले। और क्या कह रहे हैं, सो जल में आसमान लो उछलत हैं, लफत हैं और लहकते हैं जल में। जी माने तो वहां सखियों के श्रृंगार की। अब देखे किसकी उपमा देकर बता रहे हैं कि जी जैसे जी हम लोगों की भुजाएं होती है, बाहें होती हैं, और ऊपर से नीचे तक क्या हुआ, श्रृंगार की हुई। जैसे मेरी हम्म, श्याम है है ना, जी हमने तो उनके श्याम रंग का ब्लाउज, उस पर कितनी चित्रकारी आती है। यहाँ पर भी जॉइंट पर केवड़े के फूल की चित्रकारी आती है। फिर मेरी श्यामा महारानी के ब्लाउज का बॉर्डर आता है, फिर बाजूबंद आता है, फिर नीचे कंकनी आती है ना, फिर नौचूड़ आते हैं, पहुंची आती है, कड़ा आता है, फिर सुंदर सुंदर 5 उंगलियों में अंगूठियां आती हैं। यहाँ पर सुंदर एक वो आता है, पचांगला बोलते हैं जिसको। फिर नखों का नूर है, और जहां पर कोई वस्त्र और आभूषण नहीं है, वहां पर मेरी श्यामा महारानी की स्किन पर सुंदर चित्रकारी, जी 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 नूर ही नूर निकलता है। तो जैसा श्रृंगार मेरी सखियां, मेरी श्यामा महारानी की पूजाओं का है, तो ऐसा ही श्रृंगार वृक्षों की इन डालियों। तो ये देखिए कितना सुंदर है ना। जब हमारे ऊपर ये छत्ती मंडल, तो ऐसा लग रहा है मानो सारी रूहों का वृद्ध हस्त हमारे ऊपर होगा। और हम जी जी इसके नीचे खड़े होकर इस शीतल जल का, इसका आनंद हम ले रहे हैं। किसके साथ में, अपने धाम। तो सही पूछे तो यहाँ पर भी हमारी जो सिरमौर सखियां हैं, उन्हीं का तो वृद्ध हस्त है हमारे। तभी तो हम धामधनी के संग में इस रस का अनुभव करते हैं। अगर हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती से वो तप ना करती, है ना, तो ये वाणी कैसे हुई। मेरी सुंदर बाई सखिया अगर यहाँ तप ना करती, तो कैसे हमें ये ताटम पूंजी मिलती, जिससे सारे ताले खुले, है ना। अगर हमारे आस बाई, हमारी लालदास सखी जी ना होती, तो ये कैसे हमें इन सब बीतक का रस मिलता। हमारे जुगलदास जी महाराज जी, जवाहर दास जी, है ना, जुगलदास जी महाराज जी जो हमें परम धाम की लीलाओं के रस में डूब, तो जी इनके माध्यम से ही तो हम इन रसों का पान कर रहे हैं। नहीं तो हमारे अंदर कहाँ इतना सामर्थ्य। जी ना उनके अंदर से धामधनी ने बैठकर ये वर्णन कराया, किसी के माध्यम से वाणी का अवतरण कराया, किसी के माध्यम से दीपक साहिब का अवतरण कराया, है ना, किसी के माध्यम से इस लीलाओं का रसपान करा रहे हैं, और किसी के माध्यम से हमारे 25 पक्षों का वर्णन कराया। तो इन सब की छत्र छाया में ही तो हम हैं। तो तभी तो हम इस शीतल जल में, अपने इस ब्रह्म ज्ञान रूपी जल में ये रस ले रहे हैं अपने धाम में। तो सही पूछे तो हमारे ऊपर ना, ये मेरी इन सखियों की वरदान है, जो शाखाओं के रूप में और तने के रूप में मेरे धामधनी है। जिस जो धामधनी इन शाखाओं को अपना बल, अपना जोश और अपना आवेश प्रदान कर रही है, और हम लोगे इन छाया में रहकर इस रस को पान कर रहे हैं, इस जमुना जी के जल में स्नान कर। तो ये मेरी सखियों के ही व्रत, मानो नहीं है, अनुभव करो। अगर इनकी छत्र छाया ना हो, इनका वृद्ध हस्त हमारे ऊपर ना हो, तो क्या है हमारा कुछ। याद कीजिए अपने भूतकाल, कैसे थे हम, कोरा हाँ चीज जी गंदे, है ना। तो आज इस शीतल जल में जो स्नान कर रहे हैं, तो सही पूछे तो इन्हीं का ही व्रत हस्त है। और यही विनती, यही अर्जी है हम सब आत्माओं की तरफ से कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे धामधनी, इसी तरह से इन शाखाओं के माध्यम से हम लोगों को अपनी छत्र छाया में रखना, और परम धाम के इस आनंद रूपी, इस प्रेम रूपी जल में हमें डुबोए रखना, इस आनंद में हमें डुबोए रखना। बस और आत्माओं की कोई इच्छा नहीं है, कि बस यही इच्छा है कि हर पल, हर घड़ी तुझको ही निहारूं और तेरे ही रस में शुरू। तो यही हमारा जीतना है, यही हमारा अस्तित्व में। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे श्रृंगार किए हैं और मकड़ी के ताल से तोल तोल बनाए। अब देखिए, मकड़ी के ताल से तोल तोल कर बनाए। जी 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 मकड़ी के तार में कितना वजन होता है, इतना मकड़ी के ताल में कितना वजन होता है, ज्यादा वजन नहीं होता। तो जी इतनी हल्की नहीं शाखा,
तो इतना ही तो हल्का ये व्रत हस्त है हमारी सखियों का, भारी नहीं। भारी कब लगता है? जब हम अपनी बुद्धि से करते। लेकिन जब मेरे धाम देने का, मेरी श्यामा महारानी, मेरी इंद्रावती, मेरी सुंदर बाई का व्रत हस्त होता है, मेरे धाम देने का व्रत हस्त होता है, तो हंसते खेलते हुए अपने धाम में हम जागृत। क्यों? क्योंकि उनके पढ़ाई से, उनके समझाए से हम तुरंत समझ जाते हैं और अपनी बुद्धि से बल लगाए कि बहुत भारी। तो कितना हल्की है ये टहनियां। कह रहे कि जैसे मकड़ी के तार को तोल कर बनाया, इतनी हल्की है ये, भारी नहीं। तो भारी क्या है? ये माया है। और मेरे धाम देने का बस उनकी कृपा तो वास्तव में बहुत है। तो जैसे हमारे हल्के वजूद है, वैसे ही उनके हैं। आगे की लीला धाम देने की मेहर से हम बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, श्री जुगन्दास जी महाराज, श्री पन्ना राम की, सर्व सुंदर साई जय। प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।